नमो नमः बच्चों। स्वागत है आप लोगों का सायन एजुकेशन सर्विस लिमिटेड पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। Figure shows the velocity time graph of an object executing SHM. The correct equation for displacement time representing this motion. ठीक, आपका ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका दिया हुआ है, पूछ रहा है आपसे क्या, आपसे पोजीशन टाइम ग्राफ आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका दो मेथड आपको बताते हैं। ठीक, एक मेथड से आप डायरेक्टली बना देंगे, दूसरा मेथड आपका ये जो बता रहे हैं अभी इक्वेशन वाला, ये मेथड 2 हुआ, मेथड 1 हल्का वाला है। ये मेथड इसको 1 कर दीजिए, उसको 2 कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इसका इक्वेशन, इक्वेशन किसका है, वेलोसिटी है, वाई एक्सिस में क्या है, v है। एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये आपका साइन का इक्वेशन है, पता होगा आपको, ये आपका साइन का इक्वेशन है। तो आप एम्पलीट्यूड क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये एम्पलीट्यूड कितना है, 10 पाई, 10 पाई लिख दीजिए। ठीक, इक्वेशन किसका है, साइन का है, तो साइन हो गया। यहाँ पे आपका ओमेगा टी होगा। अच्छा, ओमेगा का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, रहने दीजिए, बाद में ओमेगा का वैल्यू पुट कर देंगे, अभी तक ओमेगा ही रखिए। ऐसे यहाँ पे निकाले तो ओमेगा बराबर होगा कितना, आपका टाइम पीरियड क्या है, आपका पूरा टाइम पीरियड यहाँ से घूम के यहाँ तक आ रहा है, तो आपका टाइम कितना है, 10 है। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई टाइम पीरियड। तो 2 पाई बाई टाइम पीरियड की जगह पे हम 10 यहाँ रख सकते हैं, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 5। ठीक, रेडियन पर सेकंड जो भी, रहने दीजिए। ठीक, ओमेगा टी। अब इसमें v इक्वल टू क्या होता है आपका, डी वाई बाई डी टी। यहाँ पे आपका 10 पाई साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इसको अब dt को इस साइड लेकर चले जाइए, dt को इस साइड लेके चले जाएंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा ये इनडेफिनिट इंटीग्रल होगा, तो आपका डायरेक्टली यहाँ से इनडेफिनिट हुआ। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, y बचेगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या क्या बचेगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, ध्यान रखिएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, ध्यान रखिए। ठीक, और ये कांस्टेंट है नीचे आपका ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू आया कितना है, ओमेगा इक्वल टू वैल्यू पुट कर देते हैं ओमेगा का, माइनस से बाहर ले आ जाते हैं। ये ओमेगा का वैल्यू है कितना, 5 नहीं, पाई बाई 5 था, पाई बाई 5 टी, और नीचे डिवाइडेड बाई में हो गया पाई बाई 5। पाई पाई कैंसिल, 5 ऊपर जाएगा, माइनस में आपका 50 आया, ये कॉस आया, और यहाँ से पाई बाई 5 टी। समझ लगा होगा, तो ऑप्शन नहीं है, बहुत बढ़िया, ये वाला होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस है। आप लोग को पता होगा, क्या पता होगा, ये आपका क्वाड्रेंट में, पहले वाले क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या, साइन कॉस टैन सब पॉजिटिव होता है। सेकंड वाले में क्या होता है, साइन और कॉसेक आपका पॉजिटिव होता है। थर्ड वाले में क्या, टैन होता है पॉजिटिव, टैन कॉट। और ये फोर्थ वाले में कॉस और सेक होता है पॉजिटिव। ठीक, तो यहाँ पे आपका ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका पॉजिटिव होगा कॉस, यहाँ पे आपका पॉजिटिव होगा कॉस। सेकंड और थर्ड में आपका कॉस नेगेटिव होता है। ठीक, तो ऑप्शन देखेंगे तो आपका क्या, माइनस को अब अंदर लेके जाएंगे तो ये आपका क्या है, ऑप्शन से मैच कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे पाई आपका प्लस पाई बाई 5, पाई बाई 5, और ये t। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो गया, 180 से बड़ा हुआ, 180 से बड़ा आपका कॉस कहाँ है, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो माइनस खुद ब खुद लग जाएगा। तो ये एक मेथड तो ये हुआ बनाने का। ठीक, सेकंड मेथड, इससे आपका आ गया सेकंड मेथड। आप सबसे पहले देखेंगे, ये आपका मेथड 1 कर देते हैं ना, ये हो गया मेथड 1। अब इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे किसका इक्वेशन है, साइन का इक्वेशन है। ठीक, दूसरा हम देखेंगे इसका, ये जो आपका ये क्या कहेंगे आपका, एम्पलीट्यूड कितना होगा, एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है आपका, 10 पाई दिया हुआ है। और होता कितना है ये आपका, ए ओमेगा होता है। जैसे आपको ध्यान होगा, अगर हमारे पास y इक्वल टू, अगर हम लेके चलते हैं a साइन ओमेगा टी लेके चलते हैं, तो आपका डी वाई बाई डी टी कितना होगा, v होता है। ये आपका a ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो जाता है, ध्यान होगा।
ठीक। तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे वेलोसिटी में एम्पलीट्यूड क्या होता है ए ओमेगा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होता है ए ओमेगा। ये दिया हुआ कितना है ए ओमेगा आपका 10 पाई दिया हुआ है, तो ए हमको निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास बस एम्पलीट्यूड चाहिए होगा। तो यहाँ पर ये ओमेगा का वैल्यू कितना आया है आपका पाई बाई 5 आया है ना, पाई बाई 5 आया है। तो यहाँ से हमारा ए निकल जाएगा, ए कितना निकल जाएगा आपका सीधा सीधा 50 निकल जाएगा। तो चलिए ठीक है, ये आपका एम्पलीट्यूड कितना है 50। तो आप देख सकते हैं दो ही में आपका 50 है, तो या तो सेकंड होगा या तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा। ठीक। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे क्या, हाँ अब देखेंगे कि यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनेगा। तो y बराबर अगर साइन ओमेगा टी रखते हैं तो v बराबर क्या हो जाता है कॉस ओमेगा टी हो जाता है। अब यहाँ से देखिएगा कि आपका v बराबर ही साइन ओमेगा टी है, तो एक स्टेप पीछे जाएंगे तो आपका ये पोजीशन आपका डिस्प्लेसमेंट वाला क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट वाला आपका कर्व कॉस का बनेगा। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉस का कौन सा कर्व है, फर्स्ट वाला कर्व। आप डायरेक्ट यहाँ से भी ऐसे बना सकते थे। क्लियर होगा, फिर से बता देते हैं। अगर हमारे पास y बराबर a साइन ओमेगा टी रखते हैं, v बराबर आपका डिफरेंशिएट करने पे a ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो सकता है, होता है, हो सकता क्या होता है। तो यहाँ पे पहले से ही v बराबर आपका क्या दिया हुआ है, v बराबर आपका 10 पाई साइन ओमेगा टी दे दिया है। तो आपका ये पोजीशन में जाएंगे तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो साइन का आपका क्या हो जाएगा कॉस होगा, चेंज तो करेगा ना। तो इन दोनों में सबसे पहले आप एम्पलीट्यूड निकाल लिए, एम्पलीट्यूड आपका निकल चुका है, आपका 50-50 होगा, या तो आपका फर्स्ट होगा या तो सेकंड होगा। ध्यान देना आपका किस में कि कॉस होगा कि साइन होगा। तो ऑलरेडी ये साइन है, तो दूसरा वाला आपका पोजीशन वाला आपका इक्वेशन किस पे बनेगा, कॉस पे बनेगा। डायरेक्टली आप इस देख के बना सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आप लोग को क्लियर हुआ होगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।